इतना परेशानी उठा करके मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ और एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि पटना सेंटर पे ऐसे लीक हो गया है। ये गलत है ना। आप ऐसे 12,000 बच्चों का री एग्ज़ाम करवाएंगे तो फिर बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। एक पेपर के लिए एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। 13 दिसंबर को हुए 17वीं बीपीएससी परीक्षा बिहार के 912 केंद्रों पर हुई, लेकिन जिस तरह से अब अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, उनकी मांग है कि 912 केंद्रों पर जो परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा लिया जाए। लेकिन आयोग की तरफ से सिर्फ फैसला एक परीक्षा केंद्र के लिया गया है, जो पटना के बापू परीक्षा जो सभागार था, परिसर था, वहाँ पर जो परीक्षा लिया गया। अब यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, इन अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके की इन लोगों की मांग है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का सर यही मांग है कि जो 70 बीपीएससी हुआ एग्ज़ाम उसको री एग्ज़ाम होना चाहिए और ये कहाँ गलती हुआ है उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। ईओ के द्वारा या सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ से गलती हो रही है, कौन गलती कर रहा है, यहाँ पे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अच्छा, 912 केंद्रों पर परीक्षा ली गई है, एक केंद्र का जो परीक्षा है उसको फिर से रद्द किया गया है, फिर से परीक्षा लेने की तैयारी है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं आयोग का फैसले से? सर आयोग के फैसले से तो हम लोग सहमत नहीं है। इनडायरेक्ट वे में सर सभी केंद्रों पे हुआ सर। ये क्या है कि सर ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, ये मतलब कैपिटल है, तो इसका मतलब पूरा आ गया, पूरा फोटोज आ गया। ऐसा नहीं है कि कटिहार में नहीं हुआ है, गया में नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पे था? मेरा कटिहार में हुआ था सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। परीक्षा केंद्र कहाँ पे था? मेरा सर बेतिया में था और मैं रहने वाला हूँ औरंगाबाद का। और सर समझिए कि झारखंड बॉर्डर से मुझे नेपाल बॉर्डर जाना पड़ा। इतना परेशानी उठा करके मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ और एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि पटना सेंटर पे ऐसे लीक हो गया है। और चेयरमैन से यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप एक सेंटर पे रद्द क्यों कर रहे हैं? एक एग्ज़ाम और 2 परीक्षा तो ये कहीं भी। लेकिन उनका तो कहना है कि परीक्षा जो है वो निष्पक्ष तरीके से लिया गया था। आयोग जो है वो पारदर्शिता के साथ एक परीक्षा केंद्र पर जो दिक्कतें आई उसको रद्द करके फिर से उसको करवा रही है। सर वो एक परीक्षा केंद्र है ही नहीं, वहाँ पे 12,000 परीक्षार्थियों का एग्जाम होने वाला जो 21 सेंटरों के बराबर है। तो हम कैसे मान ले? हो सकता है कि वहाँ पर जो री एग्जाम हो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आए, वहीं से ज़्यादा स्टूडेंट आ जाए। हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है, या तो क्वेश्चन हार्ड सेट किया जाए तो उन लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो हम लोग का यही डिमांड है कि पूरे बिहार में री एग्जाम होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सूरज। परीक्षा केंद्र आपका? मेरा औरंगाबाद गया था। क्या चाहते हैं आप लोग? री एग्ज़ाम चाहते हैं, हमारी एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम हो। एग्जाम तो आयोग करवा रही है एक परीक्षा केंद्र पर। ये गलत है ना। आप ऐसे 12,000 बच्चों का री एग्ज़ाम करवाएंगे तो फिर बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। एक पेपर के लिए एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, एक एग्ज़ाम के लिए एक ही पेपर होना चाहिए। और एक एग्जामिनेशन सेंटर की बात नहीं है, बहुत जगह सेंटर पे ये चीज़ धांधली हुई है, बहुत जगह ये मिसमैनेजमेंट की बात है। री एग्ज़ाम मतलब सबका री एग्ज़ाम। जब पोस्ट एक है तो एग्ज़ाम भी एक ही होना चाहिए। सबका अलग अलग एग्ज़ाम आप कैसे लीजिएगा? पोस्ट अलग अलग है, आयोग एक है, तो फिर एग्ज़ाम आप मल्टीपल क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? आप एक हो तो आप एक एग्ज़ाम लो, उसमें भले 50 पोस्ट हैं, जितने भी पोस्ट हैं, लेकिन आयोग एक है तो एग्ज़ाम एक लो और फेयर करो। जी, हम लोग को उम्मीद है, नीतीश कुमार जी से उम्मीद है कि वो ज़रूर इसमें कोई संज्ञान लेंगे और हम लोग के हित के लिए सोचेंगे, क्योंकि हम लोग मतलब ये कहीं से न्याय नहीं होगा कि उन लोग के साथ अलग क्वेश्चन में हम लोग के साथ अलग क्वेश्चन, सबके लिए री एग्जाम होना चाहिए। हम लोग को सिर्फ यही मांग है। देखिए, इस वक्त हम तमाम छात्रों से बातचीत की, जिस तरीके से बिहार में 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो धांधली की खबर हुई, इससे तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में जो 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, सभी केंद्रों के परीक्षा को फिर से लिया जाए। लेकिन आयोग ने सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर री एग्जाम का फैसला लिया है। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और सरकार से, आयोग से री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, तमाम अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की।
भारत मैया से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, गंगा जी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, भोजपुरिया से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, लक्ष्मी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, लतिका से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अनिका से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जो अभ्यर्थी है वो बिहार में जो 912 केंद्रों पर जो परीक्षा ली गई थी उसको फिर से री एग्जाम की मांग करे, लेकिन आयोग की तरफ से सिर्फ एक परीक्षा केंद्र के लिए फैसला लिया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब नारा लगा रहे हैं और शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। और भी अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों से हम बात करते कि आखिरकार किस तरीके से जो आयोग ने फैसला लिया, क्या वो ये लोग मानते हैं नहीं। ये बताइए कि आयोग ने जो फैसला लिया है क्या आप देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं, 4 दिन हो गया है, आज चौथा दिन हो रहा है। चेयरमैन भाई हिटलर बन गए हैं। ये हिटलर इतना तानाशाही कर रहे हैं, ये बात नहीं मार रहे हैं। ये हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई को नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। तो नेता बोलता है कि नेतागिरी कर रहा है, नेतागिरी नहीं, ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी पढ़ लिख के कलम। परीक्षा केंद्र कहाँ पे था? हाँ, परीक्षा केंद्र कहाँ पे था? परीक्षा हुआ 13 तारीख का परीक्षा था, और जो हुआ बहुत गलत हुआ था परीक्षा। पेपर जो हुआ ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ये लेबर यूपीएससी लेबर का नहीं भी था। इसलिए यही एग्जाम करना चाहिए, पेपर को रद्द करके पूरी तरह से, और सेंटर पूरे बिहार में पूरा सेंटर को। आयोग ने जो फैसला लिया है एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द करके, आप उससे सहमत नहीं है? एग्जाम दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, ये पेपर ये जो सेंटर में रद्द हुआ था, ये बापू परीक्षा सदन में 12,000 का स्टूडेंट था, 12,000 स्टूडेंट था, जो 2 जिला के बराबर है। 2 जिला के बराबर अगर दूसरा एग्जाम होगा, कटअप निकालने में दिक्कत होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, कटअप क्या होगा पता नहीं चलेगा, और जो पता नहीं चलेगा, इससे दिक्कत है। धन्यवाद। देखिए कि यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? उर्मिला देवी। कहाँ से आए आप? जहानाबाद। आप यहाँ पे कैसे हैं? लइकन के देखे आ गए, लइकन के। मेरा बेटा के भी अभी बीपीएससी में 552 नंबर आया, काटअप पे 552 पर था, उसको बाद में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मान गए ढेर लइकन भी ऐसा भी है कि परीक्षा दे देता, नौकरी करी तो भर में, तो वो तो सीट ले लिया, फिर वो नौकरी ना करेगा। और मेरा बच्चा का नौकरी न दिया। बीपीएससी में 552 काटअप था, तो 552 मेरा लड़का लाया 69 में, इस 70 में, तो उसको देना चाहिए ना। अब है कि इतना लड़का चुना गया, तो चुना गया, नौकरी करी तो भर में वो लिया है, वो फिर नौकरी ना करेगा तो सीट खाली रहेगा।